हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स के बारे में। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो सेल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट नीचे दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये सारे आपस में मिलके कैसे काम करते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके फंक्शंस के बारे में, क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का काम क्या है, इन चारों सेल ऑर्गेनल्स का कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। ठीक है, तो देखना ये सारे के सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। सबके सेल के अंदर पाए जाते हैं, सबके सब। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये कुछ लाइंस लिख रखी हैं, मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ फिर आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्लास में हमने दो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था। पहला मैंने आपसे पूछा था कि मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर कौन सा है, मतलब कि मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल कौन सा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसपे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती। तो वो आपका होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इस पर नहीं होती है। मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ऑर्गेनल ये ऐसा है जिस पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरा मैंने आपसे पूछा था लाइसोसोम्स का दूसरा नाम क्या है। तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइड बैग। ये आपके क्वेश्चन 1 का आंसर है, आंसर नंबर 1 है। ये आपके आंसर 2 है। ठीक है, ओके। अब हम फंक्शनिंग पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। आपके एनसीईआरटी ने लिख रखा है प्रोटीन्स और लिपिड्स synthesized in endoplasmic reticulum are packed in the form of vesicles. Okay, vesicles fuse with cis phase of Golgi apparatus and move towards trans phase. ठीक है, trans या maturing phase. Golgi apparatus principally perform the function of packaging materials to be delivered either intracellular targets or outside the cell. उसके बाद लाइसोसोम्स के लिए लिखा है lysosomes are vesicular structure formed by process of packaging in Golgi apparatus. It contains hydrolysis cause breakdown of waste product formed by the cell. उसके बाद वैक्यूल के लिए लिख रखा है वैक्यूल असिस्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन आइसोलेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सपल्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन सेल। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा। ठीक है, मैं समझाती हूँ। होता क्या है, ये आपका सेल है, मैंने ये आपका सेल बना दिया। ठीक है, इस सेल में हम क्या देखेंगे, इस सेल में ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये बीच वाला आपका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, ये वाला क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो ऐसा नेटवर्क जैसा दिख रहा है ना, वो क्या है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी न्यूक्लियस के साइड क्या होता है आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ किसे कहते हैं? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स मिलते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ये पी वाला क्या है? प्रोटीन। एल क्या है? लिपिड। स्मूथ वाला क्या बनाता है आपका? लिपिड बनाता है। स्मूथ वाला आपका लिपिड बनाता है और रफ वाला आपका बनाता है प्रोटीन। ठीक है, ओके। ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो वेसाइकल में पैक हो जाते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? गोल्जी अपरेटस। ये पूरा आपका क्या है? गोल्जी अपरेटस। फिर ये क्या है? लाइसोसोम है। ये आपका वैक्यूल है। सारा समझ में आ गया? ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला। गोल्जी बॉडी ये वाला पार्ट है आपका, गोल्जी अपरेटस। वैक्यूल्स आपका ये है, लाइसोसोम ये वाला है। ठीक है, अब फंक्शनिंग पढ़ते हैं। देखना, पहली लाइन क्या है? एनसीईआरटी ने ये बहुत उल्टा पुल्टा करके लिख रखा है, ऊपर नीचे करके लिख रखा है। मैंने सीक्वेंस में आपके लिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, होता क्या है, प्रोटीन्स और लिपिड्स सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ वाला क्या बनाएगा? प्रोटीन, स्मूथ वाला लिपिड। तो प्रोटीन या फिर लिपिड कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन या लिपिड बनाता है। आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स।
और ये क्या होता है, ये बना के इनको वेसाइकल्स, मैंने आपको बताया था वेसाइकल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, कोई भी गोल सा छोटा सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम वेसाइकल बोल देते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है गोल्जी अपरेटस का ही पार्ट हो, ठीक है। कहीं पे भी आपको गोल सा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखे तो आप उसे वेसाइकल बोलोगे, ओके। तो क्या है ये पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, इसने जो प्रोटीन या लिपिड बनाए वो वेसाइकल के फॉर्म में पैक होकर इससे बाहर निकल जाते हैं। ये आपका ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका रफ पार्ट ने क्या बनाया प्रोटीन, स्मूथ पार्ट ने क्या बनाया लिपिड, दोनों वेसाइकल के फॉर्म में बन गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वेसाइकल्स फ्यूज विथ सिस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस। सिस फेस को हम और क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस या फिर फॉर्मिंग फेस, ठीक है। सिस फेस का दूसरा नाम हमने कल पढ़ा था, इसको कॉन्वेक्स फेस या फिर फॉर्मिंग फेस कहते हैं। सिस फेस कौन सा आपका, ये वाला फेस। तो वेसाइकल्स ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले हैं वो जाके क्या करते हैं, इसके फॉर्मिंग फेस से, फॉर्मिंग मतलब होता है बनाने वाला फेस, ठीक है, और मैच्योरिंग मतलब होता है जहाँ से मैच्योर होके वो चीज़ें निकली हुई हैं। तो फॉर्मिंग फेस पे जाएंगे ना, क्योंकि अभी ये बननी है, ठीक है। तो ये बन चुकी है, ये वेसाइकल क्या करती हैं, इसके सिस फेस में जाके फ्यूज़ होके इसके अंदर चली जाती हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर गोल्जी अपरेटस अपना काम करता है, चेक करता है सही बनी है नहीं बनी है, उस पर ग्लाइको, इसको क्या बोलता है ग्लाइको लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्म में बाहर निकालता है। तो ये सारा काम गोल्जी अपरेटस करता है। देखना, यहाँ से जाएगा इसमें फ्यूज़ होके इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकल के फिर इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। ऐसे कई सारे सिस्टर्नी होती है। ये वाला क्या आपका सिस्टर्नी है ना, सिस्टर्नी। मैंने आपको बताया था गोल्जी बॉडी में 3 चीज़ें होती है, एक होती है सिस्टर्नी, दूसरी होती है ट्यूब्यूल्स, तीसरी होती है वेसाइकल्स। 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। तो सिस्टर्नी वाला ये पार्ट है, सिस्टर्नी ही मेन काम करता है आपका गोल्जी अपरेटस का। और फिर क्या होता है, ये वेसाइकल्स जो है यहाँ पैक होके सिस फेस पे गई, फिर मैच्योर होके ट्रांस फेस से निकली, ठीक है, मैच्योर होकर ट्रांस फेस से निकली। क्या लिखा है, वेसाइकल फ्यूज विथ सिस फेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस में का भी कौन सा पार्ट, सिस्टर्नी वाला पार्ट, एंड मूव टूवर्ड्स ट्रांस फेस, ट्रांस फेस की तरफ ये बढ़ती हैं, फिर यहाँ से बाहर निकलती हैं वेसाइकल्स के फॉर्म में, ओके। आगे क्या लिखा है, गोल्जी अपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। मैंने कल ही आपको बताया था कि गोल्जी अपरेटस का काम होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट्स और आउटसाइड द सेल। ये लाइन थोड़ी समझना, एनसीईआरटी का काम क्या है, कंफ्यूज करके लिखना, हमारा काम क्या है, समझाना। समझो, ये क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से वेसाइकल के फॉर्म में लिपिड और प्रोटीन बना, जाके फ्यूज हुआ सिस फेस से, सिस फेस से आगे मूव करके गया ट्रांस फेस के पास, ट्रांस फेस से बाहर निकल गया। अब ये जो वेसाइकल्स बाहर निकले ना, ये किसके वेसाइकल हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारे क्या हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, ये सब भी वही है जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हो सकता है कि उसने मटेरियल अच्छा बनाओ, ये चेक भी करता है कि मटेरियल सही बनाए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि नहीं, ठीक है। तो अगर सही बना है तब तो ठीक है, अगर नहीं सही बना है तो क्या होगा, उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना। कोई प्रोटीन आपका बेकार बन गया, अदर बन गया, ऐसा प्रोटीन बन गया जो आपको नुकसान कर रहा है, या यूजलेस प्रोटीन बन गया, फालतू प्रोटीन बन गया, तो क्या करेगा आपका सेल, उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, ठीक है। तो अगर अच्छा बना है तब तो बाहर निकाल देगा, तब क्या होगा कि आउटसाइड द सेल चला जाएगा, वो आउटसाइड द सेल चला जाएगा। अगर वो ख़राब बन गया है तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स पे जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रासेलुलर टारगेट पे 2 कंडीशन में जाता है, या तो आपको तुरंत बॉडी को ज़रूरत है उस प्रोटीन की तो तुरंत बाहर निकल जाएगा, तुरंत आउटसाइड द सेल पहुंच जाएगा, और अगर वो क्या तो ख़राब है या तो स्टोर करना है तो कहाँ जाएगा, इंट्रासेलुलर टारगेट्स। तो इंट्रासेलुलर टारगेट्स इसके 2 होंगे, कौन सा, लाइसोसोम एक होगा आपका वैक्यूल। कौन सा कब होगा मैं आपको बताती हूँ। गोल्जी अपरेटस से ये वेसाइकल्स निकले, अगर कोई इसमें खराब वेसाइकल है वो किसके पास जाएगा, आपका लाइसोसोम के पास। अच्छा, लाइसोसोम खुद ही एक ऐसा वेसिकल है जो गोल्जी अपरेटस ने बना रखा है, ठीक है। हर एक सेल में गोल्जी अपरेटस खुद ही लाइसोसोम बनाता है, वो आइसोलेट हो जाता है। उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई वेसाइकल ऐसा है जो यूजलेस है, वो खुद को अपने आप में ब्लास्ट कर लेता है,
इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। मतलब कि ये खुद को ही मार देता है, अगर ये ख़राब है तो खुद को ही मार देता है, ऐसी फंक्शनिंग होती है इसमें, इसलिए इसको सुसाइड बैग करते हैं, खुद को ही मार देना। ठीक है, तो इसमें से जो वेसाइकल्स निकलेंगे कुछ लाइसोसोम बना देंगे। लाइसोसोम्स क्या करेगा, खुद को ही मार देगा अगर वो डिफेक्टिव है तो। मेनली डिफेक्टिव ही आते हैं तो वो खुद को ही मार देते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम तो हो गया। इंट्रासेलुलर टारगेट में ये एक चीज़ आई। ठीक है, या खराब हुआ तो लाइसोसोम बन के खुद को मार दिया, सुसाइड बैग बन गया। ओके, अब क्या हुआ, अगर मान लो क्या हुआ, अच्छा बना है, सही बना है, सब कुछ सही है, तो वो क्या होगा, अभी हमारे सेल के बाहर ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की जो बनाया हमने लिपिड और प्रोटीन, उसकी सेल के बाहर ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। स्टोर किस में करेगा, आपका वैक्यूल में। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है ना, ये लिपिड जब गोल्जी अपरेटस से निकलते हैं तो लिपिड और प्रोटीन ना कह के हम इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, और क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, यही चीज़ है, बस थोड़ी सी चीज़ें इसमें जुड़ जाती है, वो आपको पढ़ना नहीं है, बस इतना समझो कि यहाँ से निकला था तो लिपिड और प्रोटीन था, गोल्जी बॉडी से निकला तो ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। ओके, अब ये जाके कहाँ स्टोर होंगे, वैक्यूल के पास। वैक्यूल क्या करेगा, जब बाहर इसको ज़रूरत होगी तो इन चीज़ों को बाहर निकाल देगा। वैक्यूल के लिए लिख रखा है असिस्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब कि हेल्प करता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की इन आइसोलेशन, अलग करने में, ट्रांसपोर्ट, एक्सपल्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस इन सेल, मतलब कि चीज़ों को अलग करके रखने में, साइटोप्लाज्म से चीज़ों को अलग करके रखने में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, एक्सपल्शन बाहर निकालने में, इंट्रोडक्शन बाहर से कुछ अंदर लाने में। ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं, वैक्यूल के। ओके, अच्छा मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है, सेल को कोई सिग्नल मिला कि आपको ये चीज़ बनानी है, आपको ये प्रोटीन ये लिपिड आपको बनाना है, तो वहाँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काम करने लगेगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला काम कौन करता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके दो पार्ट है, स्मूथ और रफ। रफ वाला प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ वाला लिपिड बनाएगा, और उसको वेसाइकल के फॉर्म में पैक करके भेज देगा गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी के सिस फेस पे भेजेगा, कॉन्वेक्स वाले फेस पे भेजेगा, क्योंकि वो फॉर्मिंग फेस है। वहाँ जाके वो उसमें फ्यूज़ हो जाएगा, फॉर्मिंग फेस से मूव करके जाएगा ट्रांस फेस के पास। ठीक है, ट्रांस फेस क्या है, मैच्योरिंग फेस है। मैच्योर करके वहाँ से बाहर क्या निकला, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कि कुछ खराब प्रोटीन बन गया, वो निकलेगा। खराब वाला प्रोटीन कहाँ जाएगा, लाइसोसोम के पास, लाइसोसोम में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या लाइसोसोम के पास जाएगा, और फिर खुद को ही ख़त्म कर देगा ताकि सेल को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। खुद को ख़त्म कर दे रहा है, इसलिए उस लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग। ओके, जो अच्छे बने हैं वो या तो बाहर निकल जाएंगे सेल के, अगर ज़रूरत है सेल के बाहर तुरंत, तो तुरंत बाहर निकल जाएंगे, या फिर वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाएंगे। वैक्यूल क्या करेगा, ज़रूरत पड़ने पे चीज़ों को बाहर निकालेगा, और बाहर जो चीज़ें हैं ज़रूरत पड़ने पे उन्हें अंदर ले आएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यही इसकी फंक्शनिंग होती है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से लिख नहीं रखा। आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिखा है, इन दोनों का फंक्शन क्लियरली नहीं लिख रखा। लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर दो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके फर्दर टॉपिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपका टोटली खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद प्लास्टिड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।